Hello students, we are seeing class 7 science reproduction in plant. Okay, let us start from the revision. In the previous video, what we have discussed, see, इसके पहले के वीडियोज़ में हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction means what? Producing new living thing of the same kind is called as reproduction. After that, we have discussed there are two types of reproduction. What are they? Sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction जो plants में seeds के through होता है वो है sexual reproduction. जो without seed होता है that is called as asexual reproduction. Okay. After that we have discussed different types of parts of plant. Plant के अलग अलग parts होते हैं ना. Which are these parts? First part is called as vegetative part, जिसमें आएगा root, stem and leaves. और second part जो है वो है reproductive part. Reproductive part में आते हैं flowers. ठीक है? These are two types of parts of plant. Vegetative and reproductive. Vegetative में आते हैं root, stem, leaves. Reproductive में आता है flower. Okay? After that we have discussed asexual reproduction in plant, है ना. Asexual reproduction में हमने क्या देखा था? Asexual reproduction means the reproduction which takes place without seed, जिसमें seeds form नहीं होते हैं या seeds के बगैर जो reproduction होता है without seeds, उस reproduction को हम बोलते हैं asexual reproduction, right? Asexual reproduction के अलग अलग types हैं. कौन कौन से? पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वी हैव डिस्कस्ड इट. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट जिसके ऊपर बर्ड्स फॉर्म होते हैं. बर्ड या इसे आई भी बोला जाता है. बर्ड और आई, बर्ड्स या आईज फॉर्म होते हैं और उससे जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. मतलब अगर बर्ड्स अगर स्टेम से हो तो स्टेम से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. इफ बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन रूट्स देन रूट्स से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. इफ बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स तो लीव्स से नया प्लांट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. वो मेथड जो है उसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द रिप्रोडक्शन which takes place from vegetative parts of the plant is called as vegetative propagation. इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे. लीव्स से रिप्रोड्यूस होने वाला प्लांट कौन सा था? ब्रायोफिलम. ओके. स्टेम से, स्टेम कटिंग से रिप्रोड्यूस होता है रोज प्लांट, चमेली प्लांट, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर. बडिंग उसके बाद में हमने देखा था रूट से बीटरूट, रेडिश, ये प्लांट्स रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं. ओके. तो ये हमने देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या होता है. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड बडिंग. बडिंग किस में होता है? ये जो तीन मेथड्स है नीचे की, कौन कौन सी? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ये जनरली होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में. ऐसे प्लांट्स जो साइज में बहुत छोटे हैं वो इन मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. ओके. बडिंग होता है ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा में और स्पोर फॉर्मेशन होता है ब्रेड जो फंगस है जिसको म्यूकर बोला जाता है उसमें. एट द सेम टाइम एक नेफ्रोलिपिस नाम का डेकोरेटिव प्लांट है. साइज में बड़ा होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट नहीं है. वो भी क्या करता है? इस मेथड से, स्पोर फॉर्मेशन की मेथड से रिप्रोड्यूस हो सकता है. ओके. तो ये तीन मेथड्स और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस चार मेथड से प्लांट और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. यहाँ तक का पोर्शन हमने डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर्स. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? हमने डिस्कस किया है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, और जो फ्लावर से रिप्रोड्यूस होता है, सीड्स प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन की मेथड को हम बोलते हैं कौन सी मेथड? वी कॉल इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. ओके. लेट अस सी द नेक्स्ट पेज.
ये भी हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है। रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है। हमने एक नया चैप्टर देखा था पार्ट्स ऑफ प्लांट नाम का, जिसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बराबर है ना। तो यहाँ पे थोड़े से जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम फिर से देख लेंगे कि व्हाट आर रिप्रोडक्टिव प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन से हैं? प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। ओके, फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स को सीड्स, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे फिर क्या नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, है ना। तो फ्लावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक प्लांट पार्ट है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। कौन कौन से? पहला ऑर्गन जो प्रेजेंट है दैट इज स्टामेन। स्टामेन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जिसे बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसका, उसे हम बोलते हैं स्टामेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, सो दीज आर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, स्टामेन दो पार्ट से बना हुआ होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट एंड एंथर। ये ऐसा एक डबल लोब वाला स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट होता है और नीचे एक लंबा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बहुत डेलिकेट और बहुत स्मॉलर साइज का ये ऑर्गन होता है, जिसे आप स्टामेन बोलते हो। स्टामेन, फिर भी उसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर। ये जो एंथर है ना, इसमें छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप बोलते हो पोलन ग्रेन्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्टामेन के बाद में पिस्टिल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। पिस्टिल में थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि स्टामेन में एंथर नाम का पार्ट होता है, जिसके अंदर मेल गमिट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल गमिट्स मतलब मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं, और फीमेल गमिट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ओवरी में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिलामेंट और एंथर, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स में के अंदर होते हैं मेल गमिट्स। पिस्टिल में प्रेजेंट होती है ओवरी, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गमिट्स, जिसे एग्स भी बोला जाता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसे होता है। दिस इज योर एंथर एंड फिलामेंट कंबाइनली कॉल्ड एज स्टामेन। इसको आप स्टामेन बोलते हो। ठीक है, पार्ट देखो इसका कैसे है। ऊपर एक ऐसे थोड़ा सा सिलेंडर शेप का पार्ट प्रेजेंट होता है और उससे नीचे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, इसके बाद में ओव्यूल देखो कैसे होता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें ऊपर का जो पार्ट होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर भी प्रेजेंट होता है और नीचे उसके साइज से थोड़ा सा बड़े साइज में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको बोला जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, वेलवेट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टिकी, जिसमें कोई चीज़ अटक सके, फंस सके। स्टाइल, ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो होती है और ट्यूब होती है, होलो ट्यूब जिसको आप बोलते हो स्टाइल। और एंड में इसके कौन प्रेजेंट होता है, एक स्फेरिकल या ओवल शेप का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसको कट करके दिखाया है। हाँ, दोनों डायग्राम सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर का पार्ट इसका कट करके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एग्स को बोला जाता है ओव्यूल। एग्स को क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके ओके, सो दीज वेर टू डायग्राम्स। अब ये डायग्राम जो है ना,
इतने कलरफुल डायग्राम्स हमें नहीं चाहिए होते, तो हमें जब बुक में ड्रॉ करनी होती है तो देखो हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम आपको बुक में ड्रॉ करनी है। देखो स्टामेन, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ओके, और स्टिग्मा लाइक दिस। ठीक है, ये 2 डायग्राम्स आपको बुक में ड्रॉ करनी है। जो पिक्चर टेक्स्ट बुक में दिया है उतना कलरफुल हमें डायग्राम्स नहीं बनानी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। We have seen structure of stamen and pistil। अभी जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में किस तरह के ये है ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो स्टामेन प्रेजेंट होता है या पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों में से कोई तो भी एक ही प्रेजेंट है, या तो स्टामेन है या तो पिस्टिल है, ऐसे फ्लावर को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दे आइदर कंटेन स्टामेन और पिस्टिल। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें स्टामेन भी होता है एंड पिस्टिल भी होता है, दोनों स्टामेन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे आप बोलते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया का फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होता है। और जो हिबिस्कस का फ्लावर है, हिबिस्कस के फ्लावर में दोनों चीज़ें आपको एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट? Unisexual flower contain either stamen or pistil. Bisexual flower contain both stamen and pistil. Okay, so this is about types of flower. Examples देखो, यूनिसेलुलर फ्लावर के एग्जाम्पल है कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया एंड हिबिस्कस। ये जो फ्लावर्स है इसमें एक ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने हिबिस्कस का फ्लावर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, हिबिस्कस मतलब जासवंदी, उसके फ्लावर को देखो तो आप उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। ऐसे सेंटर में क्या है? स्टिग्मा, फिलामेंट, और नीचे ओवरी प्रेजेंट है। इसके नीचे थैलेमस प्रेजेंट होता है जो शेप के लिए ज़रूरी होता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ओवरी को। और इसके सराउंडिंग में यहीं पे एंथर प्रेजेंट होगा, दिस वे में। ओके, मल्टीपल एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने ये फ्लावर कई बार देखा है, अगर इसको टच करके देखोगे ना आप, तो इसमें क्या होता है, इसमें येलो कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये फ्लावर के ऊपर, जो उसके क्या होते हैं, दैट इज इट्स पोलन ग्रेन्स। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आप हिबिस्कस के फ्लावर में, एक ही फ्लावर में सेंटर में स्टिग्मा होता है, जिसे आप, मैं इसको पूरे स्ट्रक्चर का नाम देती हूँ पिस्टिल। और सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके स्टामेन प्रेजेंट होते हैं। स्टामेन जनरली मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ऐसा पार्ट जिस फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट है उन्हें आप बोलते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। दिस फ्लावर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाकी कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ पिस्टिल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है या स्टामेन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट है, हम उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल्स क्या देखे हमने। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया एंड हिबिस्कस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ। स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। स्टामेन, स्टामेन के अंदर 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एंथर वाला पार्ट जो है, एंथर वाला पार्ट जो है, बीच में इसको लोब होता है, हाँ, डबल लोब वाला स्ट्रक्चर होता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें से हर पार्टिकल को अगर आप बड़ा करके देखोगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, एक पार्टिकल में, सॉरी बहुत सारी बना ली है ना मैंने, एक पार्टिकल को आप बोलोगे एक पोलन ग्रेन, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गमिट।
ओके एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। एक एंथर होता है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो फिलामेंट है, फिलामेंट का काम है एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिलामेंट इसको जो अटैच होता है नीचे, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपके एंथर की हाइट इंक्रीज होती है और जिसके वजह से उसको पॉलिनेशन की जो प्रोसेस करनी है उसमें हेल्प होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। आफ्टर स्टामेन पिस्टिल। पिस्टिल का स्ट्रक्चर वी हैव सीन। पिस्टिल को ऊपर क्या होता है, स्टाइल होता है लाइक दिस। ओके और ये स्टाइल को अटैच होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइल होलो है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होलो होती है और इसको नीचे से ओवल शेप अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर प्लांट के क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गमेट्स। मल्टीपल ऐसे फीमेल गमेट्स ओवरी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल गमेट्स है उनको अनदर यूज, जो वर्ड यूज किया जाता है, फीमेल गमेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एग्स और they are also called as ovule. Female gametes are called as eggs or ovule. Okay, so this is about style and stigma, stigma and ovary part of pistil and anther filament part of stamen. Okay, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के प्लांट में जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस में देखो क्या होता है, in this process the male and female gametes fuse together to form zygote। आपका मेल गमेट जो एंथर के ऊपर प्रेजेंट है, फीमेल गमेट जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों का फ्यूजन होता है, कंबाइन होते हैं और दोनों कंबाइन होने के बाद में एक नई सिंगल सेल प्रोड्यूस होती है। ये सिंगल सेल को आप बोलते हो zygote. This is called as zygote or the complete process of fusion of male and female gamete, it is called as what? It is called as fertilization. ये प्रोसेस को बोला जाता है fertilization. Okay, in sexual reproduction male and female gametes fuse together to form zygote. This process is called as fertilization. This process is called as what? फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर आपको करनी है तो हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाए क्या। सी ये आपकी डायग्राम है, मैंने जिस तरह से आपको बताया उस हिसाब से आपके स्टामेन एंथर जो है, स्टामेन के ऊपर एंथर, यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन प्रेजेंट है और ओवरी के अंदर यहाँ पे आपकी क्या है, ओव्यूल यानी कि एग सेल यानी कि फीमेल गमेट प्रेजेंट है। अभी आपको क्या चाहिए, एक कोई तो भी ऐसी मेथड जिस मेथड से यहाँ पे एंथर के ऊपर जो मेल गमेट है पोलन ग्रेन के अंदर, ये मेल गमेट उड़कर यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, तो फिर कहाँ तक जाएंगे। देखो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऐसी प्रोसेस करनी चाहिए जिसके वजह से पहले ये एंथर जो है, एंथर यहाँ से उड़ के इसके स्टिग्मा के पास पहुँचे। तो ऐसी प्रोसेस करने के लिए प्लांट में स्पेशल अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट को कहा जाता है, वो प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन विच वी आर गोइंग टू सी नाउ। सी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मीन्स व्हाट, उसके लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशंस ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट आर दे, एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। जो आपके पास एंथर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, स्टामेन का पार्ट है वहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी हमने यहाँ पे कई बार पोलन ग्रेन ये वर्ड सुना है, लेकिन पोलन ग्रेन एक्चुअली होता क्या है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखो कि पोलन ग्रेन्स आर लाइट पार्टिकल्स। लाइट मीन्स हल्के पार्टिकल्स विथ टफ आउटर कवरिंग। लाइट पार्टिकल्स तो है बट दे हैव ए टफ आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग टफ होने की वजह से दे गेट प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन हो जाता है उनका और वो ड्राई नहीं होते, वो उसमें मॉइस्चर कंटेन रहता है। सो व्हाट आर पोलन ग्रेन्स, दे आर लाइट पार्टिकल्स विथ टफ आउटर कवरिंग, दे कंटेन मेल गमेट्स। एक आपका पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गमेट्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी इजीली कैरीड आउट, और वो लाइट होने का पर्पस क्या है, देखो पोलन ग्रेन्स आर लाइट बिकॉज अगर थोड़ा सा भी कहीं पे हवा का झोंका आता है या विंड आती है या
बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं, बर्ड्स मतलब नॉट बर्ड्स, इंसेक्ट्स वी विल कॉल, इंसेक्ट्स जो है उसके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर जब वो अपना नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स इतने लाइट वेटेड होते हैं कि वो उनके पैरों से चिपक जाते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, ये स्ट्रक्चर के वजह से वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और जब वो ट्रांसफ़र होंगे तो उनके साथ में उसके अंदर के मेल गमीट्स भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बराबर। So see what is given here. Pollen grains are light particles with tough outer covering. They contain male gamete. They can be easily carried away by wind or water or insects. Wind, water और insects के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत easily transfer हो सकते हैं। ओके, और when they get transferred from anther to stigma of a flower, some pollen grains get transferred from anther to stigma of a flower and the process is called as pollination. ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज pollination. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्लावर के रिप्रोडक्शन में. व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एज pollination. ठीक है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दिया है कि क्या है. देखो, एक फ्लावर अगर आप कंसिडर करोगे, पहली बात तो ये बताओ मुझे कि ये फ्लावर किस कैटेगरी में आता है. ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इसमें देखो दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है. दिस सेंटर वाला पार्ट जो है ये है आपका पिस्टिल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज योर ओवरी. ओके, एंड दिस पोर्शन इज स्टामेन, जिसमें ऊपर एंथर दिया हुआ है, नीचे फिलामेंट दिया हुआ है. ठीक है, अभी अगर आपको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्लांट की होनी है, जिसमें क्या होना चाहिए, अभी आपका अगर मैंने ऐसे बोला कि ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है आपका और पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन यहाँ तक कैसे पहुँचेगा. उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या होनी चाहिए कि एंथर से पोलन ग्रेन ने जंप करना चाहिए स्टिग्मा के ऊपर, है ना. अभी एंथर यहाँ, स्टिग्मा यहाँ, और जंप करने के लिए उनके पास कोई हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स तो होते नहीं है ना. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दे लाइट वेटेड होते हैं. तो सपोज करो कि एक आध इंसेक्ट है या विंड के वजह से यहाँ से जो क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन्स जो है इनसे विंड के थ्रू यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, अभी ये बह भी जा सकते हैं. यहाँ पे गिरने के बाद में जो पोलन ग्रेन है आपका यहाँ से आगे भी क्या हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है ना. तो वैसे ना हो, यहाँ पे वो चिपका रहने के लिए जो स्टिग्मा है आपका वो कैसे होता है, स्टिग्मा इज स्टिकी. मैंने आपको इससे पहले बताया वाई स्टिग्मा इज स्टिकी, सो दैट पोलन ग्रेन कैन बिकम देयर स्टेबल. ओके, एंड फॉर दैट पर्पज द स्टिग्माज आर स्टिकी इन स्ट्रक्चर. और ये स्टिग्मा की वजह से अभी क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके सेटल हो गया. अभी ये सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है उसको, या तो वो एयर के थ्रू सेटल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, या इंसेक्ट जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, दूसरे से तीसरे पे बैठते हैं, तो वो साथ में क्या लेके जाते हैं, उनके पैरों को चिपक के पोलन ग्रेन्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने की. पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना, उसे बोला जाता है पॉलिनेशन. उसे बोला जाता है पॉलिनेशन. अभी पॉलिनेशन की प्रोसेस देखो, अभी ये कंपलसरी तो नहीं है कि यहाँ से उड़ के पोलन ग्रेन्स सिर्फ इसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर बैठे. देयर आर चांसेस दैट द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर फ्लावर्स. ऐसे भी हो सकता है कि हिबिस्कस के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर्स के ऊपर बैठे. जैसे अभी इस केस में देखो, यहाँ का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर बैठा. ये एक कंडीशन पॉसिबल है. दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकता है कि फ्लावर अलग है लेकिन हिबिस्कस के प्लांट का पोलन ग्रेन हिबिस्कस के प्लांट के पोलन ग्रेन के ऊपर ही बैठा. ये भी कंडीशन पॉसिबल है ना. जब सेम टाइप ऑफ प्लांट होता है, सेम टाइप ऑफ प्लांट
उसमें अगर इधर से उधर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि पोलन ग्रेन्स तो कहीं पे भी गिर सकते हैं ना, तो अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स पे इंटरेक्ट करें, मतलब एक टाइप का एंथर और दूसरे टाइप का क्या? स्टिग्मा, इसके ऊपर अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। कई बार कैसे होता है ना कि जो पेड़ होते हैं उसको अगर नया ऐसे कोई प्लांट बनता है जिसके फ्लावर्स जो है वो थोड़े से उनका कलर डिफरेंस होता है, जैसे कि पिंक कलर का रोज़ का फ्लावर है, रोज़ तो रेड होता है, कुछ रोज़ वाइट भी होते हैं। अलग अलग प्लांट्स के ऊपर अगर रेड रोज़ वाले प्लांट का वाइट रोज़ वाले प्लांट के ऊपर पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो जो नया मतलब क्या बोलते हैं उसको, नए जो सीड्स आते हैं उनमें पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ जाती है। हाँ, तो ऐसे जो है ऐसे मतलब उस केस में पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे हुई? सेल्फ हुई क्या? नहीं। इन दैट केस द पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत डिटेल में, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव है ये टॉपिक, हमें इतना डिटेल में इस साल नहीं जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए हमें बस डेफिनेशंस याद रखनी है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, देखो क्या बोला था हमने? पॉलिनेशन मीन्स व्हाट? सम पोलन ग्रेन्स are transferred from anther to stigma of a flower. This process is called as what? Pollination. This process is called as pollination. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. If pollen grains transfer from anther to stigma of same kind of flower, definition ध्यान में रखो, if pollen grains transfer from anther to stigma of same kind of flower then it is called as self pollination. And if the pollen grains are transferred from anther of one kind of flower to stigma of other kind of flower then the pollination is called as क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये दो डेफिनेशन है पॉलिनेशन की, ये दोनों डेफिनेशन आपको क्या करनी है अच्छे से मतलब मैंने शॉर्ट में लिख के दी है, इसको प्रॉपर वे में आपको क्या करना है बुक के अंदर नोट करना है। ओके, इसके बाद में हमारे बुक के थोड़े से इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। फ्लावर, यहाँ पे डेफिनेशंस दी है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। देखो, फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टामेन आर कॉल्ड unisexual flowers. Flowers which contain both stamen and pistil are called bisexual flowers. Corn, papaya and cucumber produce unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो कुकुम्बर, कॉर्न और पपाया तीन है, इसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट कैसे होता है? अलग होता है। ओके, तो इसमें कई बार ऐसे होता है कि पपाया की ट्री है, कितनी भी बड़ी हो जाए उसको न फ्लावर्स आते हैं, मतलब फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं आते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके पास में कौन से फ्लावर्स प्रेजेंट है? सिर्फ स्टामेन वाले फ्लावर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ देखो, another contain pollen grains which produce male gamete. A pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules. The male gamete or egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and female gamete fuse to form a zygote. Okay? यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो चैप्टर है इसका पॉलिनेशन की प्रोसेस हमने क्या की इस वीडियो में कवर की। बाकी का जो है मतलब अभी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन वी हैव स्टडीड, बट वी विल बी स्टडिंग फर्टिलाइजेशन इन सम व्हाट डिटेल in our next video, and after that we will see how fruits are formed and the next part. okay, तब तक के लिए इस पार्ट के आपको क्या करने हैं, नोट्स लिखने हैं और जो डायग्राम्स है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है,
तब तक के लिए बाय।